हेलो। अरे! ये क्या पावर कट हो गया? लगता है एनर्जी सिक्योरिटी में भारत को भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। चलिए फिलहाल तो लाइट वापस आ गई मतलब एनर्जी सिक्योरिटी में आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। पर इस एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्या हम कुछ कर भी रहे हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं। शांति बिल, हम एक बिल आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो एक्ट बनने वाला है। इस शांति बिल से ऐसा मत समझिएगा कि शांति आ रही है। इस शांति बिल से न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को जो भारत का है, उसको मजबूती मिलेगी, उसको आगे बढ़ाने की आधारशिला रखा जा रहा है। तो शांति बिल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर है क्या समझते हैं। और शांति बिल में एक तरफ तो हो सकता है एनर्जी सिक्योरिटी में शांति आएगी, पर हो सकता है हमारे अदानी साहब, अंबानी साहब, टाटा साहब या जितने बड़े बैरन्स हैं, ये सब बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्यों? समझते हैं। शांति बिल कहा जा रहा है कि भारत का पिछले 60 साल का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिफॉर्म है ये। न्यूक्लियर एनर्जी रिफॉर्म है अगर इसको ऐसा रखा जाए तो। क्या है शांति? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया के ट्रांसफॉर्मिंग के लिए हम लोग सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी लेकर आ रहे हैं या इसको और मजबूत कर रहे हैं। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का ये अमेंड कर रहा है। 1962 के एटॉमिक एनर्जी एक्ट में ये लिखा हुआ है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर न्यूक्लियर एनर्जी में काम नहीं करेगा। मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी इसमें काम नहीं कर सकती। चूंकि ये लिखा हुआ था, इसीलिए कोई प्राइवेट कंपनी जुड़ ही नहीं पा रही थी। और हमारी जो सरकार और सरकारी कंपनियां हैं, वो अपने पेस के हिसाब से चल रही थी। पेस कहां तक पहुंचा अभी हम आपको बताते हैं। भारत के पूरे एनर्जी कंट्रीब्यूशन में 2% के आसपास न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है और ये पिछले 10 साल से 2% है, बढ़ नहीं रहा है। कोयला बढ़ गया, गैस बढ़ गया, ऑयल एनर्जी आप यूज कर ही रहे हैं, पर इसका उतना ही रह गया। प्राइवेट सेक्टर को एंट्री देने के लिए शांति बिल लाया गया है कि हम प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दे रहे हैं, मतलब एटॉमिक एनर्जी एक्ट को हम हटा रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं और हम एम कर रहे हैं टू ओपन इंडियाज न्यूक्लियर सेक्टर टू प्राइवेट एंड फॉरेन सेक्टर आल्सो, फॉरेन पीपल आल्सो, फॉरेन कैपिटल भी आएगा। तो भारत का 60 साल का जो एक एनर्जी का क्राइसिस है, हम लोग कब से कोशिश कर रहे थे, अब जाकर बदल सकता है। अच्छा, बदलेगा क्या? इस शांति बिल को अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि प्राइवेट कंपनीज को न्यूक्लियर पावर सेटअप करने का पूरा मौका दिया जाएगा, पर एक बात उनको याद रखनी होगी कि वो 49% ही स्टेक होल्डर होंगे। बाकी के 51% में सरकार और सरकार की कंपनी ही होगी। पर इससे एक बात तो समझ में आता है कि फॉरेन पार्टिसिपेशन तो बढ़ जाएगा। हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल अब एटॉमिक मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन में आ जाए। हो सकता है प्राइवेट सेक्टर अब फ्यूल फैब्रिकेशन में आ जाए। हो सकता है प्राइवेट सेक्टर अब रिएक्टर के इक्विपमेंट को और मैन्युफैक्चर करेगा। हो सकता है वो प्लांट के ऑपरेशन में उतर जाए। हो सकता है न्यूक्लियर आर&डी कर दे, क्योंकि भारत ने अपना एक एम्बिशन सेट किया हुआ है कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी आगे लेकर चलना है। हमें एक और फायदा दिख रहा है इस एक्ट में अमेंडमेंट से। जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर पिछले 2-3 साल से बड़ी बातें चल रही हैं। देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट का मतलब होता है कि बहुत बड़ा बसाया एक अपने आप में एक शहर होता है। बहुत बड़े-बड़े रिएक्टर्स होते हैं, आपको पानी की दरकार होती है, उसको वेस्ट मैनेजमेंट की दरकार होती है। पर अगर मैं कोई ऐसा प्लांट लगाऊं जिसको उठा-उठा के आप असेंबल कर दें ब्लॉक्स में ही, जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जो कि टोटल एनर्जी 300 मेगावाट तक ही दे सकता है और ये कहीं भी लगाया जा सकता है। बहुत मिनिमम इसमें फ्यूल वेस्टेज भी होता है और ये कहीं भी एफिशिएंटली आप लगा सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, डिसमेंटल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए भारत की सरकार ने ऑलरेडी 20,000 करोड़ का आर&डी आउटले दे रखा है। अब दिक्कत ये है कि हम लोग ऑपरेशनल इसको करना चाहते थे, पर प्राइवेट प्लेयर तो आ ही नहीं पाएगा क्योंकि एटॉमिक एनर्जी एक्ट रोक दे रहा था। हमने इसी को बदला और हमने बोला कि अब प्राइवेट प्लेयर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में भी उतरे, ताकि 300 मेगावाट के नीचे का जो प्लांट है वो फैक्ट्री बिल्ड, क्विक डिप्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, लड़ाई दो स्तर पे चल रही है, एनर्जी सिक्योरिटी भी और एनवायरमेंट की। अगर आज आपको अपने एमिशंस को कम करना है तो कोयला को कम करना पड़ेगा। आज भी 70% तक जो आप एनर्जी यूज करते हैं वो कोयले से ही आती है। 30% में ही बाकी की चीजें हैं। पर 70% कोयला के कारण आज पर्यावरण कितना बदल चुका है ये भी देखिए। हमें इसको कम करना है तो न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए और न्यूक्लियर एनर्जी में हमारा बहुत क्लियर टारगेट है कि भारत का एम्बिशन बहुत क्लियर है। 100 गीगावाट हमें न्यूक्लियर कैपेसिटी चाहिए बाय 2047। प्रेजेंट कैपेसिटी है 8 गीगावाट।
अगर मैं इसको ग्लोबली कंपेयर कर दूं तो इस समय यूएसए ऑलरेडी 100 गीगावाट के आसपास है, फ्रांस 65 और चाइना 58। हम अभी 8 गीगावाट के आसपास हैं, जो बहुत कम है। 8 से 10 पकड़ लीजिए, इससे ऊपर हम है नहीं। और हम 100 गीगावाट तक जाना चाहते हैं बाई 2047। तो सरकार और सरकारी कंपनियों से तो नहीं होगा। ये होगा किससे? जब आप स्वतः प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करें और प्राइवेट सेक्टर आके काम कर सके। तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट को बदलकर शांति बिल का प्रस्ताव है, शांति एक्ट वो बनेगा, हो सकता है लोग खुश होंगे। अच्छा, खुशी का माहौल हम आपको बता दें, प्राइवेट सेक्टर के कुछ कंपनियां तो बिल्कुल क्लियर है कि आएंगी आएंगी। टाटा है, अंबानी है, रिलायंस है, और भी कंपनियां आएंगी, कुछ स्टार्टअप्स भी आएंगे। पर इन सबका जो स्टेक होगा वो 49% या उससे कम ही होगा। हो सकता है वो जॉइंट वेंचर कर लें, पर 51% एनपीसीआईएल, जो आपकी अपनी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, सरकारी कंपनी, वही रहेगी इसके 51% स्टेक होल्डर। वही ओनरशिप रखेगी, ऑपरेशनल कंट्रोल रखेगी। हाँ, आप ऑपरेशन कर सकते हैं, पर कंट्रोल एनपीसीआईएल के पास है। तो एक तरह से पीपीपी मॉडल बोलना इसको गलत नहीं होगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर इसको किया जाएगा। अब क्या ये इतना आसान है, आसानी से हो जाएगा? मुश्किल यहाँ पे भी है। सबसे बड़ा बॉटलनेक अभी भी है, और वो है 2010 का सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट 2010। इस एक्ट के हिसाब से अगर कोई फॉरेन का प्लेयर भी आता है और हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट में कल को कोई अगर दिक्कत हो जाए, कोई ब्लास्ट हो जाए, कोई एक्सप्लोजन हो जाए, तो हमारे पास एक ऐसा क्लॉज है जिसमें लिखा हुआ है राइट ऑफ रिकोर्स। राइट ऑफ रिकोर्स का मतलब है कि हम तो ऑपरेटर थे, आप सप्लायर थे, यूएस हो आप सप्लायर पे कंपेंसेशन सीख का, या कंपेंसेशन उसे सीख कर सकते हैं, कंपेंसेशन का चार्ज लगा सकते हैं कि विस्फोट हो गया है, कंपेंसेशन आप हमें दोगे। आप कौन हो? सप्लायर। सप्लायर यूएस के हो सकते हैं, फ्रांस के हो सकते हैं, रशिया के हो सकते हैं। अब कोई भी सप्लायर क्यों आएगा? सप्लायर घबरा गए। अच्छा, दिक्कत है कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, हमारे एक्ट में से कोई लिमिट ही नहीं थी। तो चूंकि कोई लिमिट नहीं है तो बेइंतहा पैसा कोई भी कहीं से ले लेगा, इसीलिए ये लोग आए नहीं कभी। फॉरेन वेंडर्स जैसे वेस्टिंग हाउस है, ईडीएफ, अरीवा है, ये सब भाग्य बोले कि इतना हम इन्वेस्टमेंट पे इतना रिस्क नहीं ले पाएंगे। तो अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ। अभी आप एटॉमिक एनर्जी एक्ट बदलें, अब आपको क्लिंडा को भी बदलना पड़ेगा, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट को भी बदलना पड़ेगा, ताकि 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं कि आप उतना ही कंपेंसेशन लगाओ जितना कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भाई वो 1000 करोड़ का करे तो 1000 करोड़ का उनको आप कंपेंसेशन का चार्ज लगा दो। अब आप उनसे 10,000 करोड़ मांगोगे तो नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए ये बॉटलनेक भी हमें हटाना पड़ेगा। आने वाले समय में जरूरी है कि हमें स्केल करना पड़ेगा। इंडिया प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर डोमिनेटेड रिएक्टर फ्लीट का है। हमें धीरे धीरे अपने लाइट वाटर रिएक्टर की तरफ भी जाना होगा। हमें बैलेंस करना पड़ेगा सॉवरेंटी, सेफ्टी और ओपननेस। हमें न्यूक्लियर एनर्जी को इंटीग्रेट करना होगा विद इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन नीड्स एंड क्लाइमेट नीड्स ऑल्सो। साथ ही में हम आपको बता दें, पॉलिटिकल पब्लिक कंसर्न्स भी यहाँ उठ रहे हैं कि कितना सेफ है न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि जापान घबराया हुआ है, जर्मनी बंद कर दिया न्यूक्लियर प्लांट, और आप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये सिक्योरिटी सेफ्टी भी देखना पड़ेगा। और प्राइवेट सेक्टर, भाई आज गवर्नमेंट के ऊपर तो कुछ पकड़ा भी जा सकता था, प्राइवेट सेक्टर में आप पकड़ेंगे किसको? अगर ये ज्यादा कमर्शियलाइज कर लिए तो भी दिक्कत आ सकती है। खैर, इस चीज को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है और भी, तो आप नीचे कमेंट करिएगा न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी कमेंट करिएगा। हम आपको पूरा न्यूक्लियर एनर्जी का एक छोटा सा वीडियो बना के दे देंगे अगर आप नीचे कमेंट करते हैं न्यूक्लियर। फिलहाल आपको बता दें, अगर जुड़ना है हमारे साथ तो ऑफर चल रहा है 50% ऑफ प्लस डबल वैलिडिटी। मतलब सीएमसी कोड पर अगर आप 12 महीने का कोर्स लेंगे तो 12 महीने का हम आपको फ्री देंगे। 24 महीने का कोर्स 26,999 में आपको मिल जाएगा। प्लस ये हमारे बैचेस है जो 15 दिसंबर से चालू हो रहे हैं, आज से जुड़ जाइए, पढ़कर देखिए आपको फायदा मिलेगा। लेट्स क्रैक इट।